Hello dear students, today we are going to do practice exercise of prepositions in, at and into. Fill in the blanks with in, at और into. तो अभी आपको जो मैं सेंटेंसेस दिखाने वाली हूँ उनमें आपने इन तीनों में से कोई एक preposition यूज़ करनी है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस। नंबर 1, यू विल ऑलवेज फाइंड अ गुड फ्रेंड डैश मी। तो यहाँ पर आप कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे? यहाँ पर आपने लिखना है इन। यू विल ऑलवेज फाइंड अ गुड फ्रेंड इन मी। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? इस सेंटेंस का मीनिंग है कि आप हमेशा मेरे अंदर एक अच्छा फ्रेंड पाओगे। ओके, आप हमेशा मेरे अंदर एक अच्छा फ्रेंड पाओगे। ओके, तो यहाँ पर आपने लिखना है इन, और इनमें से कोई भी और प्रेपोजिशन आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हो, यानी कि एट या फिर इनटू आप यहाँ पर नहीं लिखोगे। तो अब देखते हैं नंबर 2, शी गॉट डैश ट्रबल। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है? कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करनी है? इन, एट या फिर इनटू। यहाँ पर आपने लिखना है इनटू। शी गॉट इनटू ट्रबल। ट्रबल का मीनिंग होता है कोई मुसीबत। ओके, तो इस सेंटेंस को अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो इसका मीनिंग है कि वह मुसीबत में पड़ गई थी। ओके, वह मुसीबत में आ गई थी या पड़ गई थी। इसका मीनिंग है कि उसे कोई परेशानी आ गई थी या कोई चीज़ ऐसी हो गई थी, कोई घटना ऐसी घट गई थी जो उसके लिए अच्छी नहीं थी, प्रॉब्लम्स देने वाली थी उसे। ओके, तो इस तरह के सेंटेंस में आपने हमेशा इनटू लिखना होता है। इन या एट या फिर कोई और प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करनी है। तो अब हम देखते हैं नंबर 3, थर्ड सेंटेंस है, शी इज़ नॉट डैश होम डैश द मोमेंट। तो यहाँ पर देखिए 2 ब्लैंक्स लगे हुए हैं यहाँ पर। तो आपने सोचना है कि कौन सी प्रेपोजिशंस यहाँ पर आप यूज़ करेंगे। फर्स्ट ब्लैंक में आपने लिखना है एट, क्योंकि हम हमेशा होम से पहले एट ही लिखते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको वीडियोस में बताया हुआ है, जिससे जो कि मैंने पहले बनाई थी। तो अब देखिए नेक्स्ट ब्लैंक में आपने लिखना है एट द मोमेंट, यानी कि दोनों ब्लैंक्स में आपने एट ही लिखना है। एट द मोमेंट का मीनिंग होता है कि इसी टाइम, अभी इसी टाइम। ओके, वह अब इस टाइम अपने घर पर नहीं है। ओके, तो इसका मीनिंग, सेंटेंस का मीनिंग है कि वह इस समय अपने घर पर नहीं है। तो अब हम देखते हैं नंबर 4, ही इज़ सिटिंग डैश द आर्म चेयर। देखिए ये कोई सिंपल चेयर नहीं है, ये है आर्म चेयर। आर्म चेयर का मीनिंग होता है जिसकी आर्म्स होती हैं, जिसकी बाजुएं होती हैं, आर्म्स होती हैं। तो देखिए यहाँ पर आपने क्या लिखना है? यहाँ पर आपने ऑन लिखना है कि इन टू एट क्या लिखेंगे? यहाँ पर आपने लिखना है इन। ही इज़ सिटिंग इन द आर्म चेयर, क्योंकि जब भी आर्म्स वाली चेयर होती है तब हम वहाँ पर इन लिखते हैं, ऑन नहीं लिखते हैं। इसमें कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है कि वो हमेशा चेयर के साथ, चेयर के लिए आप हमेशा ऑन लिखते हो, लेकिन यहाँ पर आप इन लिखेंगे जब भी आर्म्स वाली चेयर होगी। तो अब हम देखते हैं नंबर 5, स्पीक क्लियरली डैश द माइक्रोफोन। तो आपके पास फिर से वही 3 ऑप्शंस हैं, इन, एट या फिर इनटू। यहाँ पर आपने लिखना है इनटू। स्पीक क्लियरली इनटू द माइक्रोफोन, क्योंकि यहाँ पर जब हम डायरेक्शन की बात कर रहे होते हैं तब हम हमेशा इनटू लिखते हैं, इन और एट डायरेक्शन के लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है कि माइक्रोफोन की तरफ क्लियरली बोलिए। ओके, इनटू मीन्स जब आप किसी डायरेक्शन की बात कर रहे हो, मूवमेंट की बात कर रहे हो, तब आप हमेशा इनटू लिखते हो। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज़ लेसन। आपको लेसन समझ में आ गया अच्छी तरह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट। थैंक यू।